है, बहुत महंगा है। मेरे लिए तो खास कमेंट होती है कि अल्नूर बहुत महंगा है, मेरे लिए कमेंट होती है ज्यादातर मेरे वीडियो में। टॉपिक्स में बात हुई खास करके परिवेश के बारे में, तो परिवेश में अभी हम यूँ समझ सकते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे लूप होल है जहाँ पर अभी काम करना बाकी है गवर्नमेंट के, और अभी टेक्निकल बहुत सारा हो गया, उसको हम साइड पे रखते हैं। बहुत सारी बातें अभी जो हुई उसके अंदर मेरे को दो चीज समझ में आ रही है। सबसे पहले जो अज्जू भाई ने बात की उसमें से एक बात कि जो प्राइस गिर रही है या मार्केट जो खराब हुआ है उसका मेन रीजन क्या है, या उसको अब हम सुधारा कैसे ला सकते हैं। मेन चीज ही होती है यहाँ बेकी हुए बात करी चले गए, कोई मतलब नहीं बैठेगा उसका। इसके बाद हम कौन सा स्टेप लेंगे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो मेम ने बात करी उसमें से एक बात, ये दो टॉपिक मेरे को ऐसा लगता है कि अभी बात करने जैसी लग रही है मुझे, तो दोनों हालांकि इंटर रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्राइस की। तो प्राइसिंग में एक ये चीज क्लियर है कि जब बर्ड है तो कोई उसकी एमआरपी नहीं होती। आप किसी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका एमआरपी रहेगा, बर्ड की कोई एमआरपी नहीं है, मर्जी पड़े वो प्राइस पे लोग सेल कर सकते हैं। कोई बंदा कॉन्यूर्स को 200 रुपए में भी सेल कर सकता है, और किसी की अगर ताकत है तो वो 20,000 में भी सेल कर सकता है, उसकी कोई एमआरपी नहीं है, और डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, क्या होता है कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे एक बहुत अच्छी डिस्कस करी थी वो भाई ने भी, कि भाई लोग क्या करते हैं घर से सेल करते हैं और घर से ब्रीड कराते हैं। नो डाउट, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा है। अगर घर से सेल नहीं करेंगे, अच्छे ब्रीडर नहीं होंगे, सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट अच्छे ब्रीडर नहीं होंगे तो मार्केट में अच्छा माल भी नहीं मिलेगा, अच्छा स्टॉक होना ही नहीं है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि भाई कुछ लोग जब सेल करते हैं तो जब आप अपनी पोस्ट लगाते हो, मुझे जो देखो इसमें मैं भूल हो सकती है लेकिन आप इसमें सुधारा वधारा कर सकते हैं। जब अपनी पोस्ट लगाते हो, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया पे आप इंस्टाग्राम पे डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो, इवन आप व्हाट्सएप पे डाल दो। जो सबसे ज्यादा अभी चल रहा है व्हाट्सएप पे जो प्लेटफॉर्म्स है, ग्रुप्स बने हुए, और हर बंदा यहाँ पर लगभग कम से कम 10 ग्रुप में है, 15 ग्रुप में। अब वो क्या करता है बंदा, जब अपनी पोस्ट डालता है, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कोकाटेल्स, एक एग्जाम्पल के तौर कोकाटेल्स ले लिया। अब जब वो बंदा कोई टेम कोकाटेल बेचने बैठता है, अच्छी स्टॉक है उसके पास, अच्छी क्वालिटी है, वो ग्रुप में डालता है सिर्फ इतना कि भाई ये कोकाटेल्स फॉर सेल। उस टाइम पे वो प्राइस नहीं डालता, प्राइस के लिए डीएम करो, उसको कॉल करो जब उसके पास अच्छी क्वालिटी देके बैठी होगी। लेकिन जब उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरा कोकाटेल में कोई प्रॉब्लम है, या मेरे कोकाटेल्स में अभी इश्यू है, या अभी उसकी क्वालिटी इतनी दमदार नहीं, तो वो क्या करता है बंदा, फिर वो जब व्हाट्सएप में फिराता है ना, तो वो प्राइस डाल के बैठा है 1500 रुपए में हैंड कोकाटेल होता है, यही चीज होती है। फिर क्या होता है, लोगों का एक माइंडसेट क्रिएट होता है, तो भाई कोकाटेल तो बोले 1500 में मिलता है। किसने डाला था, बोले फजल भाई ने डाला था, तो दूसरे का नाम लेने से बेहतर है मेरा ही नाम लो। फजल भाई ने बोला डाला था 1500 रुपए में कोकाटेल मिलता है। मार्केट में एक लोगों का माइंडसेट बनता है कि 1500 रुपए में कोकाटेल मिल जाएंगे, लेकिन वो लोगों को अभी खरीदने वाले कौन, वो एक कोकाटेल कोई एक बंदा खरीदेगा, लेकिन उसकी पोस्ट अगर देखने वाले 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, 500 लोगों का एक परसेप्शन बनेगा कि भाई 1500 रुपए में कोकाटेल मिल जाता है, जिसके वजह से कोकाटेल का मार्केट प्राइस जो है वो धीमे धीमे डाउन आएगा। मेरा इंटेंशन ये है कि भाई यहाँ पर ज्यादातर ऑलमोस्ट सब लोग बैठे हैं, ब्रीडर भी है, स्मॉल ब्रीडर भी है, बड़े ब्रीडर भी है, पेट शॉप ओनर भी है, और कुछ और बड़े फार्म्स वाले भी है, इवन हमारे पास तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले भी है, काफी सारे लोग हैं। मेरा एक इंटेंस ऐसा है कि आप चाहे कहीं पर भी पोस्ट डालो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की पोस्ट डालो। प्राइस के लिए आप कस्टमर से डायरेक्ट बात करो ना, आप प्राइस के लिए उसको डीएम करवाओ, प्राइस के लिए आप उससे फोन पे बात करो, नेगोशिएट करो, आपको जो प्राइस करनी है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे किसी चीज का प्राइस डालते हैं ना, तो वो एक स्टैंडर्ड बनते जाता है। इन्होंने डाला, एक एग्जांपल मैंने डाला 1500 रुपये, अब मार्केट बन गया एक 1500 का, लोगों के माइंड में आ गया। अब कोई बंदा अगर 2000 में डालता है ना, तो डायरेक्ट फोन करके भाई 1500 में दे रहा है वो, देखो पोस्ट भेजो, स्क्रीनशॉट भेजो, वो मामला आता है। और जो आप लोग हंस रहे हैं उसके हिसाब से आपको पता है कि आपने एक्सपीरियंस करा है ये बात बराबर। तो मामला ये है कि सबसे पहले तो इस चीज को बंद कर दो। आप अपनी वीडियोस बना रहे हो,
आप अपनी क्वालिटी बताओ, अपना प्रोडक्ट बताओ ना, प्राइस क्यों बता रहे हो? प्राइस के लिए आप बंदे से डायरेक्ट बात करो, मार्केट उससे स्टेबल भी होगा और मार्केट उससे बढ़ेगा। जब मार्केट में प्राइस डिस्क्लोज नहीं था, आज से कुछ साल पहले जब मार्केट में प्राइस डिस्क्लोज नहीं था, हर बंदा अच्छे से कमा रहा था ना, हर बंदा कमाल भी करा रहा। मार्केट जब से प्राइस डिस्क्लोज होने लगा हर सोशल मीडिया के ऊपर, तो धीमे धीमे जो है वो मार्केट गिरने लगा। और नया बंदा जो आता है, जैसे फॉर एग्जांपल नया बंदा है जिसके पास 4 बर्ड है एग्जांपल के तौर पर, अब उसका कोई पर्टिकुलर उसका बिजनेस नहीं है, 4 बर्ड है, हॉबी के लिए रखा था, अब ब्रीड हो गए बहुत सारे हो गए, अब करना क्या? तो मार्केट में बोले भाई सस्ते दाम में दे, तो मैं तो फ्री होना है, मेरे को थोड़ी इसमें से इनकम लेनी है, मेरी तो इनकम का सोर्स दूसरा है। अब वो बंदा जो है वो मार्केट को बिल्कुल जो है वो कचरा करते जाता है, क्योंकि उसको उससे कमाना नहीं है ना, उसका भी इनकम का सोर्स वो है नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है, धीमे धीमे जो है वो प्राइस डाउन होते जाता है। तो आज जो हम लोग सब देखे हुए हैं उसमें एक चीज हम लोग ये सब मिल के कर सकते हैं। देखो इसमें से कोई एक बंदा अगर मार्केट में प्राइस नहीं बताएगा तो मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सारे बंदे यहाँ पर जितने मेजरली लोग जितने बैठे अगर वो ये नक्की कर ले कि मेरा प्राइस सोशल मीडिया के ऊपर डायरेक्ट लोग डिस्क्लोज नहीं होगा, तो वो चीज जो है वो मार्केट में जरूर असर करेगी। एक और ऐड कर दो, जो आपने भी बताया और डीलर भाई ने भी बताया, क्वालिटी जो आप है ना, क्वालिटी मेंटेन करोगे तो किसी को भी यार ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर क्वालिटी नहीं करते और प्योर बिजनेस पर्पस करोगे तो आज कुछ भी रख लो, कभी भी नहीं होने वाला है। डेफिनेटली वो क्वालिटी तो मेंटेन, मतलब जितना आप क्वालिटी को मेंटेन करोगे उतना आपका स्टैंडर्ड रहेगा, आपका स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा, आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। जैसे अज्जू भाई ने बताया, आपके पास एक बर्ड लेके गए, अगर वो बर्ड मेंटेन रहा, अच्छा रहा, तो दूसरी बार बंदा लेना आएगा ना। 4 दिन बाद आपके यहाँ से बर्ड मर गया, कोई मतलब नहीं है, वो दूसरी बार को दूसरे बंदे को ढूंढेगा, आपको तो नहीं ढूंढेगा, चाहे फिर आप 1000 रुपये कम में दो, वो नहीं लेके जाएगा। एक मुद्दा ये हो गया, तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से आप सबको काम करने की जरूरत है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट हम टॉपिक जो ऐड करेंगे, जो मैम ने बताया, अभी जस्ट मुझे वो क्लिक हुआ कि हमारे पास यहाँ पर ब्रीडर कितने बैठे हैं जो छोटे बड़े हर टाइप के या इनफैक्ट ब्रीड करा रहे हैं, काफी सारे। पेट शॉप ओनर कितने बैठे हैं? पेट शॉप ओनर भी काफी सारे हैं। तो जो उन्होंने बताया इस चीज को हम यहाँ पर एक देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कुछ कर सकते हैं, करने वाला स्टेप क्या लेंगे। सारे ब्रीडर बैठे हैं, काफी सारे पेट शॉप ओनर बैठे हैं। जिस तरीके से मैम ने बताया था कि एक ग्रुप बना लो, आज सब है, मैं ऐसा कहता हूँ कि ट्राई करके देखो, बात करके देखो, बाद में अलग से कोई भेगी नहीं हो पाएगा, लेकिन आज अवेलेबल है, पेट शॉप वाले हैं, ब्रीडर है, एक बार ट्राई कर लो, एक बार मीटिंग कर लो, जितना भी हो सके उसके ऊपर। मान लो कि भाई हम कोई एक पर्टिकुलर, देखो तो बैठ के बात करने में पता चलेगा, लेकिन हम मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर कोई एक बर्ड को पकड़ते और उसकी क्वालिटी के बेस पे जाते हैं, और अगर आपका भी एक एज एन ब्रीडर आपका एक हेडेक ये कम हो जाएगा कि हम अगर कोई प्राइस डिटेल मतलब नक्की करते हो, तो डिपेंड करता है क्वालिटी के पर, लेकिन अगर हम प्राइस नक्की करते हैं कि भाई ये प्राइस में जैसे ये प्राइस तक का आपको सेल करना है, काफी सारे जो पेट शॉप ओनर है उनको आप सेल कर दो डायरेक्टली, आपका प्राइस आपको मिल रहा है। नॉर्मली क्या होता है, जो पेट शॉप ओनर को प्राइस में सेल करने वाले होते हैं वही प्राइस के अंदर लोग कस्टमर को सेल कर देते हैं डायरेक्टली। उससे क्या होता है, उससे मार्केट पूरा कोलैप्स हो रहा है। मार्केट इसके लिए कोलैप्स हो रहा है क्योंकि जो टॉप का ब्रीडर है या जो टॉप पे लेके बैठे हैं, वो डायरेक्ट जो चेन बननी चाहिए वो चेन बन नहीं रही है। सभी सबका जो मार्केट का जो प्राइस का जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो कम हो रहा है, कम भी हो रहा है, इनफैक्ट नहीं भी हो रहा है। तो इसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर इसके रिलेटेड, जैसे मैंने अभी आकिब भाई से बात की, दूसरे भी काफी सारे पेट शॉप ओनर्स हैं, एक ग्रुप कर लेते ना, एक मीटिंग कर लेते, क्या प्रॉब्लम है, एक बैठ के बात कर लेते, पूरा इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है, एक सिस्टम बनेगी। जी भाई, एक हाँ बोलिए। तकलीफ आती है जब माल जब बेचने आता है ना ब्रीडर, तो फिर वो रेट है ना, करेक्शन एक मिनट देखो मैंने इसके यही बोला कि एक बार बैठ के बात कर लेते ना, बात करेंगे नहीं वहां तक उसका रास्ता मिलेगा नहीं। अब मान लो कि पेट शॉप वाले के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक एग्जांपल के तौर पे, तो हम यहाँ पर कोई एक पेट शॉप वाले की बात नहीं कर रहे, ग्रुप ऑफ पेट शॉप उनकी बात करें और ग्रुप ऑफ फीडर उनकी बात करें। आप अगर मान लो कि वही कंडीशन में
एग्जांपल के तौर पे कि आप कस्टमर को बेच रहे हो, उससे अच्छा है कि आप किसी अपने वाले को बेच दो, वो आगे जाके उसका मार्जिन सेट करे। इस तरीके से हर कोई कमाए। ना આ પોઈન્ટ છે, ના આ પોઈન્ટ 100% છે। પેટ્રોલ વાળા હાવ મફતના ભાવમાં માંગે છે, ક્યારે માંગે છે? પેટ્રોલ વાળા હાવ મફતના ભાવમાં માંગે છે, ક્યારે માંગે છે? જ્યારે તમે તમારી સારી સારા ક્વોલિટી વાળા ભાવ ડાયરેક્ટ કસ્ટમરને આપો છો, તમારે કસ્ટમર પેટ્રોલમાં ભરીને લઈ જાઓ ને, એટલે પેટ્રોલ વાળા મફતના ભાવમાં તો એ પેટ્રોલ વાળા ખોટા हो जाता हो, यानी मार्केट डाउन यहाँ होता है। आप बाहर क्यों सेल कर रहे हो? सीधा ट्रेडर या सेलर से कांटेक्ट कीजिए, ब्रीडिंग कीजिए, अच्छे से ब्रीड लीजिए। जैसे भाई ने बताया, रेगुलर उसको रेस्ट भी दीजिए, अच्छे से ब्रीड लीजिए, अच्छे क्लच लीजिए, अच्छा रेट भी मिलेगा। ऐसा नहीं पेट शॉप वाले रेट नहीं देंगे, रेट देंगे आपको, क्योंकि हम अगर कलकत्ता से मंगाते हैं तो मोर्टालिटी का चांस रहता है। एज अ पेट शॉप बोल रहा हूँ मैं कि मोर्टालिटी रहेगी, यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मुझे भी अच्छी ब्रीड चाहिए, मैं लूँगा, पर अगर आप अच्छा क्लच लाकर मुझे दोगे तो मैं उसके हिसाब से रेट दूंगा। मैं नहीं, ऑल ओवर कहीं भी पेट शॉप वाले सभी आपको रेट देंगे, पर रेट तोड़ो मत। जैसे फजल भाई ने बात किया कि हम अगर इकट्ठा हो जाए, अगर एक यूनियन बन जाते तो कोई अपने को तोड़ नहीं पाएगा, और रेट भी स्टेबल रहेगा, मार्केट भी अच्छा रहेगा, तो कभी भी अपने को इश्यू नहीं आएगा। रेट स्टेबल रखो। जैसे ग्रुप बनाने की बात की फजल भाई ने, ग्रुप बना के डिस्कस करो कि भाई मुझे सेल करना है, और उसी रेट पे सेल करो, कोई दिक्कत नहीं। आपको कम रेट नहीं मिलेगा, अच्छा रेट मिलेगा। महंगा है, मेरे लिए तो खास कमेंट होती है कि अल्नूर बहुत महंगा है, मेरे लिए कमेंट होती है ज़्यादातर मेरे वीडियो में। पर क्यों महंगा है? क्योंकि हम अगर पेट शॉप का कैलकुलेशन करते हैं, हमको रेंट देना है, अगर स्टाफ है तो उसका पगार निकालना है, अगर हमारा माल मर जाता है तो उसका भी खर्चा उसी पे डालना है। उसको जब तक रहा, आपने अगर आज दिया मुझे, मैं आज का सेल नहीं कर दूंगा, महीने भी रहेगा मेरे यहाँ, अगर 1 महीना भी रहेगा तो मुझे उसका भी देखना है। मैं भूखा तो रख नहीं सकता हूँ। अगर वो बर्ड्स खाता है सीड्स तो सीड्स देना, पैलेट्स खाता पैलेट्स देना, जो भी उसका नेसेसरी फूड है वो मुझे देना है। तो इसलिए हम महंगा देते हैं थोड़ा, क्योंकि हम भी सर्वाइव करें मार्केट में। आप भी करो, आप भी आओ, वेलकम है। अगर आते हो तो अच्छा सा प्राइस आपको भी मिलेगा और 2 पैसा हम भी कमाएंगे। ये कमाने की बात थी, पर एज अ हॉबीइस्ट पहले अंदर अंदर बात कीजिए, और जुड़ के चले गए तो एक अच्छा मार्केट बनेगा अपना, और मार्केट बनेगा तो हम सभी कमाएंगे।